गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है ग्लूकोज का, क्या दे रखा है C6H12O6। फिर है कि देखो, जब मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा तो मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लेकर के चलूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ आज, तो यहाँ पर मैं आपके सामने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लेकर के रखूंगा, क्योंकि इसका एक रीजन क्या है इसका कि जब मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा तो कुछ रिएक्शंस इस तरह की आएंगी जहां पर हमें ग्लूकोज, जैसे कि भाई ग्लूकोज CHO की रिएक्शन क्यों दे रहा है, तो ये बताने के लिए कि भाई ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, CHO होता है, मैं स्ट्रक्चर लेकर के चलूंगा। लेकिन वो स्ट्रक्चर आप मान के चलिए कि पहले डिटेक्ट नहीं हुई। कहीं आप समझे कि जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो पहले डिटेक्ट हो चुकी थी और सर ने तो मतलब पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ले रखी है, तो वो स्ट्रक्चर बाद में डिटेक्ट हुई थी। मैं उस स्ट्रक्चर को पहले रिएक्शन को समझाने के लिए, जिससे कि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए, इसलिए मैं उस रिएक्शन को साथ ही साथ लेकर के स्ट्रक्चर को साथ लेकर के चलूंगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ग्लूकोज का होता है वो C6H12O6 होता है। कल मैं ग्लूकोज के प्रिपरेशंस के बारे में आपको बता चुका हूं। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। इसमें सबसे पहले है, पहली रिएक्शन हम करते हैं पॉइंट फर्स्ट की अगर हम बात करें, CHOH4 CH2OH। इसकी रिएक्शन करवाई आपने रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो रेड फास्फोरस और HI के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 CH3 और साथ में क्या बनेगा, इसके अंदर एक तो क्या बनेगा हेक्सेन और एक बनेगा 2 आयोडोहेक्सेन। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये रिएक्शन हमें बताने के लिए काफी है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन होती है वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन होती है वो स्ट्रेट चेन में नहीं होती। इसका मतलब बहुतों के अभी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बता रहे हैं। इस वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, 2 आयोडोहेक्सेन और एक क्या दे रखा है, हेक्सेन दे रखा है। तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या दे रखी है, 6 कार्बन दी हुई, इसमें क्या दे रखी है, इसमें 6 कार्बन दी रखी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट अबव रिएक्शन explain above reaction explains about the
6 कार्बन स्ट्रेट चेन इनटू द ग्लूकोज। कि उसके अंदर 6 कार्बन की क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज के अंदर। ये एक्सप्लेन किया था। हुआ कैसे, एक्सप्लेन देखो। अगर आपने रिएक्शन करी तो एन हेक्सेन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 2 आयोडोहेक्सेन आ रहा है। दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 आयोडोहेक्सेन और एक क्या दे रखा है, एन हेक्सेन दे रखा है। उसके बाद एक पॉइंट अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई चलो इसमें 2 आयोडोहेक्सेन दे रखा है, एक हेक्सेन दे रखा है। अगर बाई चांस इस रिएक्शन के अंदर, अगर इस रिएक्शन के अंदर ऐसा होता कि एन हेक्सेन की जगह पर ये कंपाउंड बन गया होता, तो इसका मतलब क्या था कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसके अंदर स्ट्रेट चेन नहीं है। जब उसमें बना क्या है, एन हेक्सेन बना है, इसका मतलब क्लियर कट है कि उसके अंदर क्या है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, एक दे रखा आपको CHO, CHOH4, CH2OH। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाएंगे तो क्या क्या बाहर इसमें से निकलेगा, एक O बाहर निकल जाएगा, एक क्या बाहर निकल जाएगा, H2। यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड NOH, साथ में क्या आएगा, CHOH4, CH2OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आ जाएगा ऑक्साइड। और एक और रिएक्शन कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन से मैं थोड़ी सी चीज आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि जो रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन को सिर्फ कौन देता है, एक रिएक्शन और भी लिख सकते हो आप, यहां पे लिख देता हूं, CHO, CHOH4, CH2OH। इसकी रिएक्शन आपने HCN के साथ करवाई तो क्या बनेगा, CHOHCN, CHOH4, CH2OH। दोनों रिएक्शंस को क्लियर देखने के बाद इन रिएक्शंस को सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ही देते हैं, इन रिएक्शंस को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। इस रिएक्शंस को कौन नहीं देगा, ना तो इसे कौन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ना कोई एल्कोहल वगैरह देगा, सिर्फ कौन देते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रही है, जो ये रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को देखने के बाद एक चीज हमारे माइंड में क्लियर आ रही है। वो चीज क्या रही है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। चलो एल्डिहाइड तो कंफर्म नहीं हो रहा, क्यों नहीं कंफर्म हो रहा, क्योंकि इस रिएक्शन को तो कीटोन भी देता है। तो आप ये जरूर कह सकते हो कहीं ना कहीं इन रिएक्शन के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं होता, इन दोनों रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो या तो इन दोनों रिएक्शंस को सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही देते हैं। कार्बोनिल जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को या तो एल्डिहाइड देगा या कौन देगा, कीटोन देगा, कोई और इस रिएक्शन को नहीं देगा। तो इन दोनों रिएक्शन को ग्लूकोज दे रहा था। इसका मतलब तो क्लियर कट ये हो गया कि इस कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं, ग्लूकोज के अंदर कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एल्डिहाइड या कीटोन है, हाँ ये जरूर कंफर्म हो गया कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल कौन से होते हैं, तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कौन से प्रेजेंट है, कीटोन।
इसमें क्या लिख सकते हो आप, ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट इनके बाद लिखना है। अबाउट रिएक्शंस एक्सप्लेन about the presence of carbonyl group in glucose। तो इन रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। एक रिएक्शन और बीच में रह गई थी, उसे मैं कर देता हूं साथ ही साथ। अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन NaHG के साथ करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, CH2OH, CHOH4 CH2OH। तो इस रिएक्शन का नाम, इसका कंपाउंड का नाम क्या है, सॉर्बिटॉल। और ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, एल्डिहाइड को किसमें चेंज करना, एल्कोहल में चेंज करना। तो इससे कंफर्म हो गया है कि इस ये भी our reaction also explain about six carbon presence of six carbon straight chain इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था किसने, अगर आप रिएक्शन करवा रहे देखो और तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एल्डिहाइड को ही ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है एल्कोहल। तो सॉर्बिटॉल का पहले स्ट्रक्चर पता था कि भाई इसके अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन होती है, तो अगर इसमें कहीं ना कहीं ब्रांचिंग होती तो फिर स्ट्रेट चेन नहीं बननी चाहिए थी। तो एक्सप्लेन हो गया कि इसके अंदर 6 कार्बन की क्या है, स्ट्रेट चेन। देखो अब हमने दो चीजें इस रिएक्शन के अंदर या ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर कर दी है। वो कौन कौन सी बातें आपने क्लियर की है, पहली जो बात आपने इसमें क्लियर की है वो क्लियर की है कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसके ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और उसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात आती है कि थर्ड, अब कैसे बताएंगे कि वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन। तो कुछ रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं। ये ग्लूकोज मैंने लिख दिया। ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बना देगा, COH। फिर क्या आ जाएगा, CHOH4 और साथ में क्या आएगा, CH2OH। इसे कहते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो सीधी सी बात है, ग्लूकोनिक एसिड तभी बन सकता था जब ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। अगर आपको टॉलेंस रिएजेंट याद नहीं है तो आप
एल्डिहाइड और कीटोन वाला टॉपिक दोबारा से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मैंने करवाया था टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में। तो ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, यानी इसमें ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, एच। इसे क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर। इसे सिर्फ कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन इसे नहीं देता है। तो इससे भी वही कंफर्म होना चाहिए कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड या क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन तो देता ही नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन है Cu2 पॉजिटिव, यानी कि फेलिंग टेस्ट। अगर आप इसका फेलिंग टेस्ट करते हैं तो क्या आएगा, CH COH CHOH4 CH2OH, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, Cu2। ये क्या आएगी, रेड PPT। इसका नाम क्या आएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो इन तीन रिएक्शंस की हेल्प से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है ग्लूकोज, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर कीटोन होता तो इस वाली रिएक्शन के अंदर आपका क्या नहीं हो पाता, इस तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, सिल्वर मिनरल नहीं मिल पाता, रेड पीपीटी नहीं मिल पाती, या ब्रोमीन वाटर साथ क्या नहीं दे पाता है, ग्लूकोनिक एसिड नहीं दे पाता। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, ये जो मैं अब लिखवाऊंगा आपको वो इससे नीचे लिखना है, above reactions explain about presence of above reactions explain about the presence of एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के बारे में हमें बताता है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर। तो पहली चीज क्या क्लियर कर दी है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। और नेक्स्ट वन जो हमने बताया था इसके अंदर, वो बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल में क्लियर हो गया कि वो एल्डिहाइड ही है। अब बात आती है, देखो हमने पता लगा स्ट्रेट चेन, अब इसमें रह गए क्या, एल्कोहल ग्रुप। वे कितने एल्कोहल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ये आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो करवानी है आपको किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो CHO CHO C डबल बॉन्ड 2 CH3 क्या आएगा, 4 आएगा। CH2O C डबल बॉन्ड 2 CH3 तो इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये क्या दे रखा है आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है। और इसमें बनता क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज से क्या बना है, ग्लूकोपेंटाएसिटेट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एसिटिक एनहाइड्राइड है वो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है।
अगर वो ग्लूकोपेंटास्टेट रिएक्ट कर रहा है, मतलब ग्लूकोपेंटास्टेट बना रहा है, तो उसके अंदर कितने मोल्स आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के यूज किए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के जो ग्रुप है वो आपने यूज किए हैं कम से कम 5, यानी कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये रिएक्शन आपको, मतलब जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, ये आपको बाद में लिखना है इस रिएक्शन की। अबाउट रिएक्शन एक्सप्लेन्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। तो जो और रिएक्शन है किसके बारे में एक्सप्लेन करती है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो सभी चीजें क्लियर हो चुकी है। इसमें पहली चीज जो क्लियर हो चुकी है वो ये क्लियर हो चुकी है कि 5 OH ग्रुप के बारे में बता दिया है मैंने। बस एक छोटी सी चीज रह रही है कि इसके अंदर जो लास्ट वाला में कितने इसके अंदर प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप होते हैं। तो अब बात करेंगे हम 5th पॉइंट की। CHO CHOH4 CH2OH, इसकी जो रिएक्शन है, अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं तो ये क्या बना देगा COH CHOH4 COH। इसका नाम है सैक्रिक एसिड। और अगर इसी रिएक्शन को मैं करवाता हूं ग्लूकोनिक एसिड के साथ, तब भी ये सेम ही कंपाउंड देता है। जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, इसकी खासियत होती है कि सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब सीधी सी बात है, अगर ये सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है तो हमें क्या नुकसान होने वाला है? उससे ये है कि भाई सेकेंडरी एल्कोहल तो जैसे वैसे है। अब एक चीज क्लियर है भाई, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हमें पहले ही पता था। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर तो पहले ही पता था। तो इससे एक बात कंफर्म होगी भी ग्लूकोनिक एसिड के अंदर क्या होता है, कोई भी प्राइमरी एल्कोहल, एक प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप होता है, बाकी क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। भाई ग्लूकोज का चलो मान चलो हमें स्ट्रक्चर नहीं पता था। ग्लूकोज में हम कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद ग्लूकोज के अंदर ऐसा ना हो कि और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। बाकी तो ऐसे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या था, माइंड वाइज चीज चल रही थी। लेकिन जब हमने इस रिएक्शन को किया तो इससे माइंड वाइज चीज क्लियर हो गई। वे देखो ग्लूकोनिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर पता है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट होता है। और ग्लूकोज के अंदर भी क्या, ग्लूकोज के अंदर हमें पता ही नहीं था कि प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज से ही क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है। और वो तब बना था जब ग्लूकोज की हमने रिएक्शन करवाई थी। ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवाई थी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमिन वाटर से जैसे करवाई थी। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते, वो सैक्रिक एसिड बना देता उस टाइम पर। वो उसने क्यों ग्लूकोनिक एसिड बनाया था? तो ग्लूकोनिक एसिड में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट, एक प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, जो किससे पता चला, ग्लूकोज की जब हमने ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो वहां सैक्रिक एसिड ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि जो ब्रोमिन वाटर होता है वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही देता है। तो इसे भी क्या कर देता वो, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड ना बन करके सैक्रिक एसिड बनना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या प्रेजेंट, एक प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, जो इस रिएक्शन के बाद कंफर्म हो गया। तो इससे जो हम आज पढ़ी हमने चीजें,
इनसे हमें पता चला है कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। अभी बहुत सी चीजें हमें पढ़नी, ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर पढ़नी, बहुत सारी फिशर प्रोजेक्शन पढ़ना है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़नी है। अभी हमें लिमिटेशन पढ़नी है किसके बारे में, ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। तो वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। मैं करवा देता हूं आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स? सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो पहले आपको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं एक चीज आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में याद रखना जो मैं पॉइंट कह रहा हूं, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट, नीचे से सेकंड लास्ट लेनी है, कहीं ऊपर से ले रहे, सेकंड लास्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर वो राइट हैंड साइड में है, अगर वो राइट हैंड साइड में है तो इसे क्या कहेंगे आप डी, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे क्या कहेंगे एल। एक आप पढ़ चुके हैं किसके बारे में, स्मॉल डी के बारे में पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे सर फिर स्मॉल डी कहीं वही तो नहीं है, डेक्स्ट्रोलीवो तो नहीं कह रहे आप? नहीं, ये डेक्स्ट्रोलीवो नहीं है, ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है तो डेक्स्ट्रो और लीवो का आपस में, सॉरी, डेक्स्ट्रो और इस डी का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होता, स्मॉल डी और कैपिटल डी का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं। तो मैं क्यों इसे करवा रहा हूं डी और एल को आपको, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मोनोसैकेराइड्स में मैं आपको सभी डी के बारे में बताऊंगा, डी मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, से आपने हेडिंग डाल ली होगी। सबसे पहले लिया आपने CHO, COH, CH2OH, इसका नाम क्या है डी ग्लिसरीएल्डिहाइड। देखिए मैं कोई रिएक्शन नहीं लिखवा रहा हूं आपको, मैं सभी ग्लिसरीएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और इनका कोई रिलेशन नहीं है, बस इससे क्या होता है जो मैं टेबल आपके सामने बना रहा हूं उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है हमें इनके स्ट्रक्चर बनाने में। तो डी ग्लिसरीएल्डिहाइड आपको दे रखा है, फिर क्या दिया हुआ है, इससे क्या बनाना है, अगर आपको जैसे ही नेक्स्ट वाला क्या बनाना हो, जैसे ये क्या है ट्राइसैकेराइड, आप पहले ट्राइसैकेराइड क्यों है भाई, ये क्या है ट्राइसैकेराइड आप कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर कितनी है, 3 कार्बन है, ट्राइसैकेराइड सॉरी डाइसैकेराइड 3 नहीं, ये क्या है इसके अंदर 3 कार्बन, ट्राइसैकेराइड नहीं कह सकते आपसे, इसके अंदर 3 कार्बन है, इसके अंदर कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसे आप ट्राई यूज कह सकते हैं, इसे क्या कहेंगे टेट्रायूज। आपने एक कार्बन क्या करी इसमें इंक्रीज करी, क्या करिए आपने इसमें एक कार्बन इंक्रीज करी, तो एक कार्बन इंक्रीज करने के बाद, एक कार्बन इंक्रीज करने के बाद ये कार्बन आपको यहां पे इंक्रीज करनी है,
मतलब कि जहां पर ये पहली वाली स्ट्रक्चर है उससे ऊपर की तरफ एक कार्बन इंक्रीज कर दो। एक साइड में क्या लगा देना OH, एक साइड में क्या लगा देना H। याद रखना है कि पहली वाले पे जो इधर की साइड आएगा, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें OH आपको राइट हैंड साइड में लगाना है। और दूसरी जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे इसमें भी एक कार्बन आपने बढ़ाई है, लेकिन इसमें जो OH आएगा वो कहेगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं ईथरोज, और इसका नाम क्या है, थीरोज। फिर आप इससे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसकी भी दो स्ट्रक्चर बन जाएंगी। इसकी कौन कौन से बनेंगी, CHO, OHH, 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 CH2। एक बनेगी इसकी CHO, HOH, OHH, OHH, CH2OH। तो इसका नाम क्या आएगा, राइबोज। इसका नाम क्या आएगा, अर्बिनोज। इसकी भी एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसमें एक बार कहा लगाएंगे आप, OHH राइट हैंड साइड में लगाएंगे, HOH, OHH, यानी एक कार्बन बढ़ानी है, एक बार OH कहा लगानी है राइट हैंड साइड में, एक बार OH कहा लगानी है लेफ्ट हैंड साइड में। एक बार OH कहा लगानी है, जैसे कि यहाँ पे तो हमने राइट में लगा दी, यहाँ पे कहा लग जाएगी, लेफ्ट में लग जाएगी। ऐसे इसमें कहाँ पे लगा दी हमने, राइट में। इसका नाम होता है जाइलोज। तो उससे आगे क्या आएगा, CHO, HOH, HOH, OHH, CH2OH। इसका नाम है लाइजोस। तो इस तरह से आपको क्या करनी, स्ट्रक्चर बनानी है। अभी तक हम पेंटोज की तरफ तक पहुंचे। यहाँ पर नीचे CH2OH ग्रुप आएगा, यहाँ पर HOH दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH ग्रुप। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, CHO, HOH, HOH, OHH, CH2OH। तो बाकी इसके भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे इधर की साइड, इसके भी टू स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को वॉच करें और नोट डाउन कर लें, इससे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आती हैं जो मैंने आपको बताई थी ग्लूकोज की। बहुत सारी रिएक्शंस आपकी आती हैं और नेक्स्ट वीडियो पर मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश हमारी रहेगी, तो आप वीडियो को वॉच करते हैं।